देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ काजल राय। नई कानून व्यवस्था में हुए बदलावों से किसको कितना होगा फायदा। 1 जुलाई 2024 की तारीख से भारत में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के जमाने की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब समाप्त हो गए हैं। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। आपको बता दें कि इन कानूनों से जुड़े विधायक को बीते साल संसद में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद से कई धाराओं और सजा में प्रावधान आदि में बदलाव आया है। नए कानून में धारा 375 और धारा 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी, सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। इसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है। इसमें मॉब लिंचिंग पर भी नया कानून बनाया गया है। 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है, साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। आपको बताते हैं कुछ अहम बदलाव के बारे में। ये होंगे बदलाव। नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। जी हाँ, सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। सभी राज्यों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा परियोजना लागू करना होगा। बलात्कार पीड़िताओं के बयान महिला पुलिस अधिकारी की ओर से पीड़िता के अभिभावक रिश्तेदारों की मौजूदगी में दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया कानून जोड़ा गया है। इसमें बच्चों को खरीदना या बेचना एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। नए कानूनों में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़िता को 90 दिनों के भीतर आरोप मामलों को नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों को महिला और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में मुफ्त इलाज कराना जरूरी होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के बाद FIR, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकेगी, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। साथ ही व्यक्ति FIR को अपने अधिकार क्षेत्र वाले थाने की बजाय भी दर्ज करा सकता है। अब गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का घटनास्थल पर जाना और साक्ष्य एकत्रित करना अनिवार्य होगा। लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल होंगे, जो समानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए अब भी संभव है पीड़ित के बयान महिलाओं मजिस्ट्रेट की ओर से दर्ज किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया की दहाड़।